नमस्कार बच्चों। आइए सूची पर्यावरण पाठ से अभ्यास प्रश्न के प्रश्नों पर चर्चा शुरू करें। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पहला प्रश्न है, कवि किमर्थं प्रकृतेः शरणं गच्छति? प्रकृतेः शरणम् इच्छति। कवि किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति अर्थात कवि प्रकृति के शरण की इच्छा किस लिए करता है? किमर्थम, क्यों अर्थात कारण। तो यहाँ हम देखते हैं इस पद में कि दुर्वहम अत्र जीवितम जाता, प्रकृतेव शरणम अर्थात जीवन जो है वो दुष्कर हो गया है। तो जीवन दुष्कर हो गया है मतलब कि ऐसे जीवन की कामना जो कि अच्छा हो। तो अच्छा जीवन मतलब सुजीवनम। तो सुजीवनम मतलब अच्छे जीवन के लिए। तो ये हो जाएगा उत्तर। किमर्थम मतलब सुजीवनार्थम, तो अच्छे जीवन के लिए। तो उत्तर हुआ कवि सुजीवनार्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि सुजीवनार्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। अगला प्रश्न, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते? कस्मात् कारणात् माने किस कारण से महानगरों में संचरण करना, किस कारणों से महानगरों में घूमना, भ्रमण करना कठिन हो गया है। तो यहाँ हमने देखा था कि वाहनों की बहुत सारी पंक्तियाँ हैं संचरण। हाँ, ये देखिए ये उत्तर हुआ। ये पूछ रहा है किस कारण महानगरों में संचरण कठिन, मतलब कस्मात् कारणात्, किस कारण से भ्रमण करना कठिन हो गया है। तो ये हो जाएगा महानगरों में यानों की अनंत पंक्तियां हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यानानाम पंक्तियो ही अनंता, यानानाम पंक्तियो ही अनंता अर्थात यानों की अनंत पंक्तियां हैं। तो ये हो जाएगा प्रश्न उत्तर। महानगरे यानानाम अनंताः पंक्तयः सन्ति। महानगरेषु महानगरों में यानानाम वाहनों की अनंताः पंक्तयः सन्ति, अनंत पंक्तियां हैं। अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। इसके बाद प्रश्न का हिस्सा जुड़ जाएगा। अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते, इसलिए वहाँ संसरण करना, इसलिए वहाँ घूमना कठिन हो गया है। ये इसका उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति? हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है? तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है, देखिए यहाँ प्रथम पद में तृतीय पद में यह दिया हुआ है क्या क्या दूषित हो गया है। तो अस्माकं पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, धरातलम, इन चारों की चर्चा हुई है। क्या क्या दूषित हो गया है? वायुमंडल में वायुमंडल दूषित हो गया है, जल निर्मल नहीं रहा तो जल दूषित हो गया है, खाने का पदार्थ में मिलावट है तो खाने का पदार्थ दूषित हो गया है, और धरातल और पृथ्वी दूषित हो गई है। तो ये उसका उत्तर हुआ। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, धरातलम च दूषितम अस्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कवि कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति? कवि कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति, कवि कहाँ घूमना चाहता है, कवि कहाँ पर भ्रमण करना चाहता है। तो इस कविता में हमने देखा था कि एकांत वन में मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। देखिए कहाँ है,
ये देखिए पद क्रमांक 4 में एकांते कांतारे क्षण पिमेश्चात संचरणम, मैंने मैं क्षण भर को एकांत वन में भ्रमण करना चाहता हूँ। तो ये उत्तर हुआ कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांते कुत्र के स्थान पे हो जाएगा, कुत्र के स्थान पे एकांते कांतारे, कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो इस कविता में हमने देखा कि प्रकृति के बीच में रहकर, पक्षियों के कलरव के बीच में रहकर, पक्षियों के कलरव के बीच में और फूल से सुगंधित उपवन के वातावरण में रहकर भ्रमण करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा कीदृशे वातावरण है, तो कीदृशे का यहाँ पे देखिए गुंजित देशम, अर्थात ये वातावरण का क्या है। तो स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरव गुंजित और एक और आया है कुसुमावली समीर चालिता, मतलब कि हवा के द्वारा चलाए गए, हिलाए गए फूलों के समूह के वातावरण में संचरण करना चाहिए। तो इसका उत्तर स्वस्थ जीवन आए, स्वस्थ जीवन के लिए खग कुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समृ चालिते क्षेत्रे च या वातावरणे च भ्रमणीयम, वातावरणे च भ्रमणीयम। तो स्वस्थ जीवन आए खग कुल कलरव गुंजित देशे कुसुमावली समीर चालिते क्षेत्रे च भ्रमणीयम। अगला प्रश्न, अंतिम पद्यांश कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद में कवि की क्या कामना है। तो अंतिम पद में कवि कामना करता है, अंतिम पद में कवि की कामना क्या है। तो ये देखिए अंतिम पद में प्रस्तर चले लता तरुगुल्मा न भवंती पिष्टा पाषाणी सभ्यता सर्गे स्यात् न समाविष्टा। तो ये दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। तो अंतिमे पदे कवे कामना अस्ति यत् प्रस्तर तले लता गुल्मा पिष्टा न भवन्तु पाषाणी सभ्यता च निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। तो प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा पिष्टा न भवन्तु पाषाणी सभ्यता च निसर्गे समाविष्टा न स्यात् इति कवेः कामना अस्ति। ये ऐसा कवि की कामना है। तो ये तो था प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संधि अथवा संधि विच्छेद कुरु। तो संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ प्रकृति रेव है, प्रकृति रेव है। तो यहाँ पे विसर्ग संधि में एक प्रकार है रुत्व संधि। रुत्व संधि का नियम है कि विसर्ग के पहले यदि अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए, उसके साथ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, या कोई भी स्वर आता है, या यर लव आता है, तो विसर्ग का र हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रकृति के विसर्ग के पहले ई है, छोटी, और विसर्ग के बाद प्रकृति एव। तो विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद स्वर है, इसलिए जो विसर्ग है ये विसर्ग का र हो जाएगा। तो ये बना प्रकृति एव। तो प्रकृति एव मिलकर बना प्रकृति रेव। तो विसर्ग का र और र के साथ ए मिलके रे हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एव, प्रकृति एव। अगला प्रश्न स्यात् श्यान्नैव।
श्यान्यव। तो त के साथ यदि न जुड़ता है तो त का न हो जाता है। यहाँ पे देखिए डबल न है, तो ये जो पहला जो आधा न दिख रहा है वो त है, जो त के साथ न जुड़ता है तो त का न हो जाता है। तो स्यात के साथ न मिला, स्यात के साथ न, और न के साथ ए मिलके ऐ हो गया, और ये ए, अर्थात स्यात प्लस न प्लस ए बना श्यान्य। अगला डैश अनंता। यहाँ देखिए ह्यनंता, ह्य हम देख रहे हैं आधा ह है, य के साथ अ मिलके ह्यनंता, तो यहाँ पे यह दिख रहा है। तो यण स्वर संधि में हमने देखा था ई या उ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई का य हो जाता है और उ का व हो जाता है। तो ई का य बनता है, अर्थात इसका मतलब यहाँ पे ई था। तो ह्य इसका मतलब कि ही के साथ अनंता मिलकर बना अनंता। ह के बाद ई है, ई के साथ अभिन्न स्वर जुड़ा तो ई का य हो गया। तो ई का य हो गया तो ह आधा हो गया, तो ह आधा और ई का य के साथ अ मिलके पूरा ह्य बन गया। तो ही धन अनंता ही अनंता। अगला बहिः अन्तः जगति। बहिः अन्तः जगति, यहाँ हमने कुछ देर पहले पढ़ा था विसर्ग के पहले यदि अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाता है, या अलावा ह आता है तो विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ पे देखिए विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद में स्वर है, अर्थात विसर्ग के पहले ई होने के कारण विसर्ग का र हो जाएगा। तो बहिः अन्तः मतलब कि विसर्ग का र हो गया, तो बहिर, और अन्तः के साथ जगति, तो बहिः प्लस अन्तः प्लस जगति, तो बहिरन्तः जगति, बहिः अन्तः जगति, तो बहि यहाँ विसर्ग का र हुआ, र के साथ अ मिलके पूरा र, और विसर्ग का यहाँ पे अंतः जगति अंतर जगति, बहिरंतर जगति, तो बहिरंतर जगति। अगला डैश नगरात, तो ये असमान नगरात है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने बात की थी त के साथ यदि न आता है तो त का न हो जाता है, यहाँ डबल न लिख रहा है अर्थात यहाँ पे त है, तो ये हो जाएगा अस्मात। अस्मात के साथ नगरात मिलकर बना असमान नगरात। अगला सम के साथ चरणम, सम में म हलंत है, म हलंत है, उसके बाद च है। ऐसी स्थिति में जब पंचम वर्ण आता है तो पंचम वर्ण के साथ जो भी व्यंजन आए तो जो व्यंजन आ रहा है उसका पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पे म पंचम वर्ण है, म पंचम वर्ण है, उसके बाद में च व्यंजन आ रहा है, तो इस स्थिति में ये जो पंचम वर्ण म था, ये जो म था, म के स्थान पे च का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो च का पंचम वर्ण च छ ज झ य, तो ये बना संचरणम, यहाँ य हो जाएगा। ये तब होता है म के बाद, म हलंत के बाद कोई भी व्यंजन आता है, तो कोई भी व्यंजन आए तो उसका पंचम हो जाएगा। अर्थात उस म के स्थान पे जो जुड़ रहा है व्यंजन उसका पांचवा वर्ण। धूमम मुंचती, धूमम मुंचती, तो यहाँ पे धूमम है
और उसके बाद मुंचति। धूमम के बाद पंचम वर्ण आया है मुंचति, तो पंचम वर्ण पहले से ही आया है इसमें, तो यहाँ पे अनुस्वार संधि हो जाएगा। तो मौनुस्वारा, मौनुस्वारा संधि के अंतर्गत यदि म के बाद यदि कोई भी व्यंजन आता है तो म के स्थान पे अनुस्वार लग जाता है। तो धूमम म है, म के बाद व्यंजन म आ रहा है, इसीलिए धूमम का जो म है उसके स्थान पे अनुस्वार हो जाएगा। तो ये बना धूमम, उसके साथ मुंचति, धूमम मुंचति। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानी पूर्यत। अव्ययों को रिक्त स्थान भरना है। अव्यय है भृशम, भृशम का अर्थ होता है बहुत अधिक, यत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा मतलब हमेशा, बहि मतलब बाहर। अब देखिए इन अव्यय पदों को खाली स्थान में भरने हैं। पहला है इदानीं वायुमंडलम डैश प्रदूषम अस्ति। आजकल वायुमंडल डैश प्रदूषित है। तो कैसा प्रदूषित है? कैसा प्रदूषित है? बहुत प्रदूषित है। तो ये हो जाएगा भृशम, भृशम आ गया पहले में। डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति। डैश जीवन दुर्वह है, दुर्वह मतलब दुरूह है, कठिन है। तो डैश जीवन मतलब यहाँ जीवन मतलब कि शहरी वातावरण में जीवन कठिन है। तो अत्र दूसरे पर खाली स्थान में आया। तीसरा, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम डैश, क्षणम संचरणम डैश लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर को घूमना, क्षण भर भ्रमण करना डैश लाभदायक हो जाता है। तो क्या आएगा? भी। तो पर्यावरण प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम एव, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर को घूमना भी लाभदायक होता है। तो यहाँ पे अपि हो जाएगा, अपि हो जाएगा, क्षण भर को भी घूमना अपि। अगला पर्यावरण से संरक्षणम डैश प्रकृति आराधना। पर्यावरण की रक्षा करना डैश प्रकृति की आराधना। तो प्रकृति की पूजा क्या है? पर्यावरण की संरक्षण करना। तो पर्यावरण संरक्षणम एव, पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है। डैश समय का सदुपयोग कर लिया है। डैश समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे? सदा, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला भूकंपिते समये, भूकंप के समय में डैश गमनवे उचितम भवति। डैश जाना ही उचित होता है। भूकंप के समय डैश जाना उचित होता है। तो कहाँ? बाहर। भूकंप के समय में बाहर जाना ही उचित होता है। अगला डैश हरितिमा डैश शुचि पर्यावरणम। डैश हरितिमा, डैश हरियाली है, डैश पर्यावरण शुद्ध है। अर्थात जहाँ हरियाली है वहाँ पर्यावरण शुद्ध है। तो यहाँ पे हो जाएगा यत्र पहले में, और तत्र अगले वाले में। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली है वहाँ पर्यावरण शुद्ध है। जहाँ हरियाली है वहाँ पर्यावरण शुद्ध है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम।
तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये दोनों प्रश्न भलीभांति समझ में आ गए होंगे। तो इन दोनों प्रश्नों को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और मुझको प्रेषित करेंगे। तो आपका दिन शुभ हो।